सर ये इसमें क्या होता है? ये हो गए ना ऑर्डर, नहीं ये नहीं हुए, तीनों नहीं हुए, चारों नहीं हुए। परचेज ऑर्डर सेल ऑर्डर भी नहीं हुआ। चलो अपने देखो एक बार मुझे बैठने तो ऐसा करेगा। आप चाहे इधर खड़े हो जाओ। यस, अब देखो इधर परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर, ये दोनों देखो, ये दोनों क्या काम आता है। आप माल खरीदने से पहले जो ऑर्डर देते हो वो ऑर्डर इसमें बना सकते हो। एक तो हम टेलीफोन के लिए ऑर्डर देते हैं कि भाई साहब ये माल भेज दो, और एक हम मैनुअल ऑर्डर देते हैं कि भाई साहब ये माल भेज दो। टेलीफोनिक के लिए ऑर्डर में आदमी बदल सकता है, जैसे आज हमने उससे तेल की पीपी तय कर लिए 2300 रुपये का एक पीपा। अब हमने टेलीफोनिक के लिए कह दिया वैसा आप 50 पीपी भेज देना 2300 के भाव से, तय हो गई, बात हो गई। अब वो 2 दिन बाद, अब वो भेजता नहीं है 2 दिन तक, उसकी 2 दिन बाद रेट बढ़ जाती है, 2300 की जगह 2400 हो जाती है। अब हम कहते हैं वैसा वो क्या हुआ, आपने अभी तक भेजी नहीं। उसने कहा, अब वो बहाने बनाने लग जाता है कि यार तेल की पीपी है नहीं, क्यों, उसको पता है रेट बढ़ चुकी। अब रेट बढ़ गई तो अब हम कुछ कह भी नहीं सकते उससे। तो अगर हम उसे लिख के देते हैं कोई भी चीज़, जैसे ऑर्डर हम बना के देंगे तो ये बाकायदा ऑर्डर एक लिखित में हो जाएगा। कल के दिन अगर वो बदलता भी है तो हम बाकायदा कोर्ट में जा सकते हैं, साहब हमने लिख के दिया था, 2 दिन पहले ऑर्डर दे दिया, पार्टी माल नहीं भेज रही क्योंकि रेट बढ़ गई, और रेट बढ़ गई तो सामने वाला देता नहीं है जनरली, तो वो सारी लिखावट का काम ये करेगा। तो बेटर है कि कोई भी ऑर्डर दो तो लिख के दो। अपने बड़ी कंपनियों में तो यही सिस्टम होता है, पहले ऑर्डर दिया जाता है फिर खरीदा जाता है माल। तो जैसे अपन ऑर्डर के लिए अपने पास ऑप्शन आ जाएगा ऑर्डर वाउचर। सेल्स ऑर्डर बाय डिफॉल्ट आ रहा है, परचेज ऑर्डर ये रहा। क्या शॉर्ट की है इसकी? F4 के नीचे सिंगल लाइन है, ऑल्ट के साथ। मतलब सिंगल लाइन का मतलब टेली में होता है ऑल्ट के साथ, और डबल लाइन का मतलब कंट्रोल के साथ, और कुछ भी नहीं होता नॉर्मल। हाँ जी, अब जैसे परचेज ऑर्डर बनेगा कि जैसे परचेज बनाते हैं वैसे बनेगा, बस ऑर्डर नंबर डालना है आप। जैसे आपने खरीद लिया, कौन है ये हमारा, सन्ड्री क्रेडिट, ठीक है। बिल बाई बिल को अभी नो रखो, ठीक, आराम से। हाँ जी, ये चीज़ें अभी खाली छोड़ दो आप। ऑर्डर नंबर जैसे आपका 101 नंबर का ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। ऑर्डर की भी सीक्वेंस होती है जैसे बिल की सीक्वेंस होती है आपकी। अभी आप परचेज लेजर में डालो परचेज अकाउंट, किसमें जाएगा, परचेज अकाउंट। नेम ऑफ आइटम जैसे आपने दिया इसको प्लास्टिक, ब्रेकरी बिस्कुट ले लो, हटाओ ब्रेकरी बिस्कुट, ठीक है, कोई बात नहीं, पीस में ले लो इसको। जैसे आपने 1000 पीस ब्रेकरी बिस्कुट का ऑर्डर दिया, एक पड़ा आपके, टूटे सर नहीं टूटे नहीं, ये क्या, ये कुछ हो जाएगा। हाँ जी, 1000 है, 4 रुपये 80 पैसे का या 9 रुपये 20 पैसे का एक है, ऑर्डर दे दिया हमने। ऐसे ही और ले लो, जैसे ब्रेकरी टोस ही आता है क्यों, 1000 पैकेट ये दे दिए 18 रुपये 25 पैसे के हिसाब से। ये 2 चीज़ का हमने ऑर्डर दे दिया। अभी केवल ऑर्डर दिया है, माल खरीदा नहीं है। ये ऑर्डर कहीं नहीं दिखाएगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खाते देखोगे तो अभी कुछ भी नहीं बताएगा, क्योंकि ऑर्डर कोई ट्रांजेक्शन तो होता ही नहीं है। ऑर्डर तो केवल एक आदेश होता है कि वैसा ये माल भेज दो। अब वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद हमें माल भेजेगा तो किस में चढ़ाएंगे, F9 में, क्योंकि माल के साथ बिल भी भेजेगा वो। तो यहाँ बिल नंबर डालो, कौन है, ग्रुप रुपए इंडस्ट्री। अब यहाँ पे आपसे ये ऑर्डर नंबर पूछ रहा है, तो ऑर्डर नंबर ये तो हमने 1 ही दिया है इसको, अगर हमने 2 दिया होता तो 2 शो करता, 3 दिया होता तो 3 शो करता है। अब कौन से ऑर्डर के वजह माल आ रहा है, 101 नंबर के ऑर्डर, तो ये ऑर्डर सेलेक्ट करो, माल अपने आप छप के आ जाएगा। आपको कुछ नहीं डालना, आपको केवल ऑर्डर नंबर डालना। अब अगर उसने ऑर्डर के अगेंस्ट में पूरा माल भेज दिया जब तो इसे एक्सेप्ट कर लो, कंट्रोल है। और अगर उसने ऑर्डर के एवज में पूरा माल नहीं भेजा, जैसे हमने ऑर्डर दिया 1000 पीस का और उसने भेज दिया कितना, 800 पीस, उसके पास नहीं था स्टॉक में, उसने कहा यार मेरे पास स्टॉक में नहीं है, अभी मैं 800 पीस भेज रहा हूँ, बाकी 220 बाद में भेज दूंगा। तो आप यहाँ पे हाथ से चेंज कर सकते हो 800 पीस। यहाँ तो वही चीज़ डालनी जो बिल में आई है, ऐसे नहीं जो ऑर्डर दे दिए जो कि तो छप के आ गया तो एक्सेप्ट कर लूँगा। यहाँ तो बिल की ही रेट डालनी है, बिल की ही क्वांटिटी डालनी है। ऐसे ही इसके भी आपको उन्होंने 700 पीस भेजे, अब ये आपके 200 और 300 पीस अधूरे रह गए। अब हमें आउटस्टैंडिंग ऑर्डर रिपोर्ट देखनी है कि कौन सा ऑर्डर हमारा आउटस्टैंडिंग है। तो कैसे देखेंगे, डिस्प्ले में जाओ, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, इसमें आ रहा है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, स्टॉक आइटम देख लो,
बेकरी बिस्कुट 200 पीस आउटस्टैंडिंग रह गए, बेकरी टोस्ट 300 पीस आउटस्टैंडिंग। लेजर वाइज देखना है तो लेजर में देख लो, ग्रुप पेपर इंडस्ट्री का ये ऑर्डर हमारा बाकी चल रहा है। ग्रुप वाइज देखना है तो ग्रुप वाइज देख लो, प्राइमरी में ये 2 आइटम है तो कैसे भी देख लो। ये तो हो गया परचेज ऑर्डर। सेल ऑर्डर आ जाओ, सेल्स से पहले सेल ऑर्डर बनता है, हमने परचेज ऑर्डर दिया तो उसके लिए क्या बन गया, सेल्स ऑर्डर। तो उल्टा रहता है सिस्टम। सेल्स ऑर्डर जैसे हमारा कोई कस्टमर है गणेश ट्रेडिंग, सन्ड्री डेटर्स, जैसे ऑर्डर नंबर है 115, सेल्स में सेल्स अकाउंट, सेल्स जाएगा सेल्स अकाउंट में। काय का ऑर्डर जैसे बेकरी बिस्कुट का उसने ऑर्डर दिया कितना 500 पीस, और ये हो गया आपका 4.90 रुपये के हिसाब से। ऐसे बेकरी टोस्ट का ऑर्डर दिया उसने 200 पीस 18 रुपये 80 पैसे 50 पैसे, इतना ही मार्जिन रहता है। ठीक है, हमने ऑर्डर ले लिया, ठीक है ना, किससे, कस्टमर से। अब हम उसे 2 दिन बाद 3 दिन बाद माल बेचेंगे। ये कोई ऑर्डर P&L में नहीं दिखाएगा आपको, सेल्स खाली बता रहे हैं अभी, क्योंकि अभी हमने बेचा नहीं, केवल ऑर्डर लिया है। अब हम बेचते हैं उसे, तो किस में चढ़ाएंगे, F8 में। क्या नाम है पार्टी का, गणेश ट्रेडिंग। यहाँ पर ऑर्डर नंबर आएगा नीचे, इसमें नीचे आता है ऑर्डर नंबर 115। ऑर्डर नंबर डालते ही गणेश का जो भी ऑर्डर है वो पूरा छप के आ जाएगा। अगर हमने जो करते हो माल बेच दिया जब, तो इसे कंट्रोल इसे सेट कर लो, और हमने इससे कम दिया है तो इसमें जाके चेंज कर दो। सपोज हमने पूरा पूरा दे दिया इसे कंट्रोल में। अब आप देख लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये परचेज आ गई, ये सेल। ऑर्डर की स्टेटमेंट देखना है तो स्टेटमेंट ऑफ सेल्स ऑर्डर आउटस्टैंडिंग बच रहा है क्या, कुछ नहीं बच रहा, खाली है सब कुछ, क्योंकि हमने पूरा का पूरा माल दे दिया। करो ये, फिर इसके बाद जो